नमस्कार दोस्तों। तो अगर आप पैसिव तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जैसे जैसे निफ्टी और सेंसेक्स में ग्रोथ होती जाए आपके इन्वेस्टमेंट भी उसी एवरेज में ग्रोथ होती जाए, तो आपको ईटीएफ का सहारा लेना चाहिए या फिर आप इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ईटीएफ के बारे में डिटेल में बातें करेंगे कि ईटीएफ क्या होता है, आपको क्यों चुनना चाहिए, इसके प्रॉस क्या है, इसके कॉन्स क्या हैं। इसके अलावा आपको कुछ ईटीएफ स्कीम्स के बारे में भी हम बताएंगे, तो आप पूरी वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हे गाइस, मैं हूं अशोक सिंह और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ईटीएफ के बारे में जान लेते हैं कि ईटीएफ एक्चुअल में होता क्या है। ईटीएफ को हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के नाम से जानते हैं। यह कमोबेश म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है। तो सबसे पहले कोई भी एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसको फंड की ज़रूरत होती है वो एनएफओ यानी कि न्यू फंड ऑफरिंग के माध्यम से सबसे पहले पैसे इकट्ठा करती है। तो जब एनएफओ किसी एएमसी के द्वारा जारी किया जाता है तो उस टाइम आप सीधे उस कंपनी से डायरेक्ट उस एनएफओ में निवेश कर सकते हो। तो ये फर्स्ट टाइम जो होता है आप सीधे कंपनी से जुड़ के इसे निवेश कर सकते हो। इसके बाद जैसे आईपीओ की लिस्टिंग होती है शेयर मार्केट में, वैसे ही एनएफओ की लिस्टिंग हो जाती है। फिर उसके बाद आप सीधे शेयर मार्केट से जाके इसे परचेज कर सकते हो। तो जब आपको शेयर मार्केट के से जाके परचेस करना होता है तो आपके पास एक डीमेट एंड एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, यानी किसी ब्रोकर के माध्यम से आपको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। वैसे अगर आप जीरोधा के साथ डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो ये जो ईटीएफ होता है ना, ये भी शेयर्स की तरह ही ट्रेड करता है। जैसे इक्विटी ट्रेड करता है, उसका प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है, बढ़ता रहता है, घटता रहता है, वैसे ही कमोबेश ईटीएफ भी ट्रेड करता रहता है। दूसरा यह है कि आप ईटीएफ सीधे शेयर मार्केट से जाके कभी भी परचेज कर सकते हो। आपको सेम टाइम जो प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पर आपको ईटीएफ मिल जाता है। एक चीज ईटीएफ के बारे में और बता दें, ईटीएफ जब पहली बार आता है तो कंपनी जितने का फंड लेके आती है, जितने का ईटीएफ होता है, उसके फंड में फिर बदलाव नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी हम कह सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल में ईटीएफ होता क्या है। अब ईटीएफ आपको क्यों खरीदना चाहिए, क्या जरूरत है आपको ईटीएफ खरीदने की। तो कुछ रीजंस हैं, अगर आपके साथ भी इस टाइप के रीजंस हैं तो आपको ईटीएफ में निवेश करना चाहिए। पहला ये कि आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, आप नहीं चाहते कि ऐसे ऐसे शेयर्स में निवेश किया जाए जिसमें आपके लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आप ईटीएफ को चुन सकते हैं। जैसे ईटीएफ में आपने निफ्टी को चुन लिया, ठीक है, निफ्टी 50। अब निफ्टी में जो 50 कंपनियां हैं उनका जैसा परफॉर्मेंस होगा, जैसे निफ्टी ट्रेड करेगा उसी हिसाब से आपका ईटीएफ भी ट्रेड करेगा। ठीक है, तो ये आपको एक फायदा मिलता है, यहाँ पर लॉसेस आपके बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि आप नहीं चाहते कि आपको इतना रिसर्च करना पड़े, इतनी सारी चीज़ें देखना पड़े कि कौन सी कंपनी बढ़िया है, कौन सी कंपनी क्या कर रही है, और आप चाहते हो यार मैं पैसे लगा के फिर सो जाऊं, मुझे टेंशन ना हो, तो भी आप ईटीएफ चुन सकते हो। यहाँ पर एक्टिव मैनेजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो यहाँ पर भी आप निवेश कर सकते हो अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो। इसके अलावा अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करना चाहते हो, सपोज करो आपके पास कम पैसा है तो आप बहुत सारे अलग अलग अच्छे स्टॉक नहीं रख सकते, लेकिन अगर आपके पास कम पैसा है तो आप चाहोगे तो आप ईटीएफ के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों में निवेश कर सकते हो। आपके पास जिस हिसाब से पैसा है उसी हिसाब से आप ईटीएफ में लगाते हो और उसी के एवरेज में आपको सारी कंपनियों में पार्टिसिपेशन मिलता है। ईटीएफ में निवेश करने का एक फायदा और भी है, क्योंकि ये शेयर मार्केट में जैसे स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उस टाइप से ट्रेड करता रहता है, तो आप इसके रियल टाइम डेटा को एक्सेस कर सकते हो, रियल टाइम डेटा को देख सकते हो कि क्या लॉसेज हो रहे हैं, क्या प्रॉफिट हो रहा है। इसके अलावा जो ईटीएफ स्कीम आप परचेज करोगे ना, वो आपके बास्केट में आपको दिखाई देगी, जहां पे आपकी सारी इक्विटीज दिखाई देती है वहां पर ईटीएफ स्कीम्स भी दिखाई देगी। तो आपको नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है, वो आप रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हो। साथ ही ईटीएफ में आपको ये फायदा होगा कि आप कभी भी इसे बेच सकते हो। तो हम समझ लेते हैं कि भाई आखिर आपने ईटीएफ में निवेश किया तो आपको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, क्यों हम ईटीएफ में निवेश करें। तो इसका पहला फायदा होता है लो एक्सपेंस रेशियो, यानी यहाँ पर आपके खर्चे बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि यह एक्टिवली मैनेज नहीं किया जाता। तो यहाँ पर बहुत सारे कर्मचारियों को नहीं रखना पड़ता, बहुत सारे एनालिस्ट को नहीं रखना पड़ता, तो जो एएमसी होती है उसके खर्चे बहुत कम होते हैं और इसी कारण आपको भी बहुत कम खर्चे देने पड़ते हैं। तो ये पहला फायदा हो गया आपका कि आपको ईटीएफ में निवेश क्यों करना चाहिए। दूसरा फायदा यह है कि यह इजी टू यूज है। आपको सीधे आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाओगे, आप देख सकते हो कि ईटीएफ का अभी प्राइस क्या चल रहा है, आपको किस प्राइस पे खरीदना है, उस हिसाब से आप इसे यूज कर सकते हो, इसे खरीद सकते हो। साथ ही आप इसमें ट्रेड भी कर सकते हो। ठीक है, इस ईटीएफ में आप ट्रेड भी कर सकते हो। तो ये सारी बेनिफिट्स आपको ईटीएफ में उपलब्ध हो जाते हैं। तीसरा फायदा होता है डाइवर्सिफिकेशन। चूंकि आप ईटीएफ में निवेश करते हो और ईटीएफ
जो है वो किसी इंडेक्स को फॉलो करता है, तो यहाँ पर आपके ऑल ओवर लॉसेस के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि इंडेक्स में बहुत सारी कंपनियां होती हैं, तो एक टाइम पे सभी कंपनियां लॉसेस आपको नहीं दे सकती। तो इस हिसाब से यहाँ पर देखेंगे तो आपका पोर्टफोलियो भी थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड हो जाता है। साथ ही यहाँ पर चौथा फायदा है कि लॉन्ग टर्म तक अगर आप होल्ड करते हो तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। इसका एक बड़ा रीजन यहाँ पर यह है कि कभी भी आप देखेंगे पिछले 10 वर्षों से तो लगातार सेंसेक्स बढ़ा ही है, लगातार निफ्टी में ग्रोथ हुई है, ठीक है। एनुअली अगर हम देखें तो लगभग 10 से 12% का ग्रोथ प्रतिवर्ष आपको दिखेगा शेयर मार्केट में। तो ये जो ग्रोथ आपको दिख रहा है प्रतिवर्ष, अगर आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हो तो इसका फायदा आपको मिलेगा। तो ये भी एक अच्छा फायदा ETF का हो जाता है। इसके बाद जो फायदा होता है वो होता है लॉक इन पीरियड नहीं होना, यानी कि आप ETF कभी भी बेच सकते हो, कभी भी खरीद सकते हो, इसमें कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता। जैसे कि बहुत सारी स्कीम्स आप म्यूचुअल फंड में ही देख लोगे, यहाँ पर लॉक इन पीरियड देते हैं कि 10 साल 15 साल तक आप नहीं खरीद बेच सकते या 5 साल तक नहीं खरीद बेच सकते। तो इस टाइप की कोई चीज नहीं है, यहाँ पर आप कभी भी खरीद सकते हो और कभी भी बेच सकते हो। तो इसका भी एक आपको फायदा मिल जाता है। और इसके बाद जो फायदा होता है वो होता है टैक्स इफिशियंसी। ये टैक्स इफिशियंट माध्यम भी होता है। तो ये तो हम जान गए कि क्या क्या ETF के फायदे होते हैं। किसी चीज में अगर कुछ फायदा होता है तो उसके साथ कुछ उसके ड्रॉबैक भी होते हैं, कुछ उसमें नुकसान भी होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें नुकसान हो सकते हैं। तो इसका पहला नुकसान ये है कि चूंकि इसमें फंड लिमिटेड होते हैं तो इसमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है। लिक्विडिटी की प्रॉब्लम मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग ट्रेड नहीं करते, तो आप जिस प्राइस पर खरीदना चाहते हो सकता है कि उस प्राइस पर कोई बेचने के लिए तैयार ना हो, और आप जिस प्राइस पर बेचना चाहते हो उस प्राइस पर कोई खरीदने के लिए तैयार ना हो। तो यहाँ पर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है, इसलिए कई बार आप चाहकर भी अपने ETF को बेच नहीं पाते क्योंकि आपका कोई खरीदार मिलता ही नहीं। दूसरा यहाँ ड्रॉबैक है, दूसरा नुकसान है इसका कमीशन ज्यादा होना। चूंकि आप जानते हो कि अगर आप ETF में निवेश करना चाहोगे तो आपके पास डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आपके डीमेट अकाउंट में कोई शेयर होता है, उस आप बेचते हो तो उसमें आपको कुछ चार्ज देने पड़ते हैं बेचने और खरीदने के, तो वो चार्जेस यहाँ पर भी एप्लीकेबल बिल्कुल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको देना पड़ेगा। तीसरा ड्रॉबैक है कि भाई आपको इसमें निवेश करने के लिए एक डीमेट और एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। तो एक डीमेट और एक ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आपको किसी ब्रोकर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। आप बहुत सारे ऑनलाइन ब्रोकर हैं जहां से आप इजीली इसे ओपन कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हम दे देंगे, तो वहां पे आपको एक लिंक मिल जाएगी ज़ेरोधा की, जहां से आप डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट अपना बना सकते हो। साथ ही डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए आपको कुछ पैसे भी लगते हैं, लगभग 200 रुपये के करीब लगती है। इसके अलावा आपको ईयरली इसके मेंटेनेंस चार्जेस भी सहन करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपके ड्रॉबैक माने जाएंगे ETF के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में कौन कौन से ETF स्कीम है जो कि काफ़ी पॉपुलर है। तो सबसे पहले तो आप इंडेक्स ETF में निवेश कर सकते हो। इंडेक्स ETF में निवेश करने के साथ आप चाहो तो सेक्टर बेसिस के किसी ETF में निवेश कर सकते हो, जैसे IT का सेक्टर हो गया, फार्मा का सेक्टर हो गया। तो इस टाइप में उस सेक्टर में जितनी कंपनीज होती है उससे उनके हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। IT सेक्टर हो गया, सेक्टर वाइज आप ETF ले सकते हो। इसके साथ ही साथ अगर आप चाहो तो आप कमोडिटीज ETF ले सकते हो, जिसमें सोने और चांदी के हिसाब से उनके प्राइस के हिसाब से आपका ETF का प्राइस तय होगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आप बॉन्ड ETF में भी निवेश कर सकते हैं। ये भी निवेश का एक अच्छा माध्यम है और यहाँ पर भी आपको एक सिक्योर रिटर्न मिलता रहता है। तो ये कुछ ETF स्कीम्स हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हो। इसके अलावा और बहुत सारी ETF स्कीम्स हैं जिनको आप चाहो तो सर्च करके देख भी सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस टाइप की वीडियोस हमेशा प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।